आप देख रहे हैं बंगाल मिरर न्यूज, आपकी आवाज आपका अपना न्यूज प्लेटफॉर्म। यहाँ मिलेगी आपको पश्चिम बंगाल, आसनसोल, दुर्गापुर और देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक। राजनीति से लेकर अपराध, विकास से लेकर जन समस्याओं तक हर मुद्दे पर हमारी पैनी नजर, सच्ची खबर, बेबाक अंदाज और जनता की आवाज। यही है बंगाल मिरर न्यूज की पहचान। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री एवं आसनसोल दक्षिण के विधायक अग्निमित्रा पॉल ने स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने अस्पतालों में अव्यवस्था, गंदगी और जिम्मेदारीहीनता को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक बताया। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि मरीजों के इलाज और स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में इस तरह की लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती। आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार की गफलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने और व्यवस्था में तत्काल सुधार लाने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। मंत्री ने साफ कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी तरह की लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी। এবং এই ইলিগাল বাড়ি যেগুলো বানানো হয়েছে এগুলো বানাতে দেওয়ার পারমিশন দেওয়া উচিত হয়। আজকে এই দুটো মানুষ কালকে মারা গেল, এই বাড়িটা যদি না বানানো হতো তাহলে হয়তো তারা বেঁচে থাকতো। আমরা কি জবাব দেব এই দুটো মানুষের পরিবার? পূর্বতন সরকারের ভুলের জন্যই কি এই পরিণতি? আজকে এই বাড়িটি যদি ধরেও নিই যে লেফট ফ্রন্ট সময়ে তৈরি হয়েছিল, তাহলে এই সরকার 15টা বছর কি করছিলেন? এতগুলো বছর অনেক সময় পেয়েছিলেন দেখার যে কোন বাড়িটা ইলিগাল আর কোন বাড়িটা লিগাল। বর্তমান মেয়রকে কি তরায় ডিল হয়ে গেছে কোটি কোটি টাকার ঘুষ পেয়ে আজকে এই ধরনের বিল্ডিংগুলো করতে দেওয়া হয়েছে। করতে দেওয়ার পরে সেগুলোকে ফ্লাডিশ করতে দেওয়া হয়েছে। বর্তমান মেয়রকে কি এই বিষয়ে आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে আইটিআই ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছে।
আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়ই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। बुधवार को जमुड़िया इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 1 स्थित नंदी गांव में पूर्व पार्षद पंपा भट्टाचार्य के घर के पीछे तालाब किनारे कई आधार कार्ड और विभिन्न दस्तावेज पड़े मिले। घटना सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी आधार कार्ड व दस्तावेजों को जब्त कर अपने साथ ले गई। इस मामले को लेकर बीजेपी नेता निरंजन सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक पूर्व पार्षद के घर के पीछे से इस तरह के दस्तावेजों का मिलना तृणमूल शासन में भ्रष्टाचार की तस्वीर को उजागर करता है। उन्होंने आशंका जताई कि इसके पीछे किसी बड़े भ्रष्टाचार या लेन देन का मामला जुड़ा हो सकता है। साथ ही प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। उनका कहना है कि जांच के बाद ही असली सच्चाई सामने आएगी। वहीं जिन पर आरोप लग रहे हैं उस पूर्व पार्षद पंपा भट्टाचार्य के पति सनत भट्टाचार्य ने सभी आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि लोग उन्हें आधार कार्ड क्यों देंगे, इस घटना से उनका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने भी प्रशासन से मामले की जांच कराने की मांग की है। দেখুন, এই যে 1 নম্বর ওয়ার্ডে নন্ডি গ্রামে প্রাক্তন কাউন্সিলরের বাড়ির পেছনে যে এত আধার কার্ড পাওয়া যাচ্ছে, সেটাই কিন্তু প্রমাণিত করছে যে তৃণমূলের আমলে কি দুর্নীতি, কি উন্নয়ন, এই রূপের যে উন্নয়ন ওরা যাকে উন্নয়ন বলছিল সেটা হয়েছে। তারই প্রমাণ হচ্ছে এত ভুয়ো আধার কার্ড, ভোটার কার্ড আর অন্যান্য জিনিস পাওয়া যাচ্ছে। আগেই আমি এই কথাটা ইন্টারভিউতে একবার বলেছিলাম যে এখন গোটা দেশের জন্য পশ্চিমবঙ্গের সরকার যে ছিল সেইটা এখন খতরা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেজন্যেই এইটাকে তদন্ত করা উচিত। আর আমার মনে হচ্ছে যে রেশন দুর্নীতি বা কোনো অনুপ্রবেশকারী সেটাও লিঙ্ক এখানে কিছু না কিছু একটি আছে, সেটা তদন্ত করা উচিত। তদন্ত করেই এটা জানা যাবে যে আসল বিষয়টা কী। ধন্যবাদ। निरंजन सिंह, प्राक्तन मंडल सभापति, जामुड़िया मंडल 4। बीबी कॉलेज में बुधवार दोपहर अचानक उस समय तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब कुछ छात्रों और बाहरी युवकों के बीच जमकर विवाद और मारपीट हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आसनसोल दक्षिण थाना की पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। घटना में कॉलेज के कई छात्रों के घायल होने की खबर सामने आई है। कॉलेज के छात्र ओम प्रकाश शर्मा ने आरोप लगाया कि कुछ छात्र जो खुद को तृणमूल छात्र परिषद से जुड़ा बता रहे थे, उन्होंने भाजपा समर्थित छात्र परिषद के सदस्यों पर दबाव बनाने की कोशिश की। छात्रों के बीच इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। ओम प्रकाश शर्मा के अनुसार भाजपा नेतृत्व की ओर से निर्देश दिया गया था कि तृणमूल कांग्रेस से जुड़े किसी भी कार्यकर्ता को संगठन में शामिल नहीं किया जाएगा। इसी मुद्दे पर कहासुनी बढ़ी और आरोप है कि इसके बाद बाहरी युवकों को कॉलेज परिसर में बुलाया गया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। घटना को लेकर कॉलेज प्रशासन भी सतर्क हो गया है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अमिताभ बसु ने बताया कि दोपहर में कुछ छात्रों और बाहरी लोगों के बीच झड़प हो गई थी। उन्होंने कहा कि अब कॉलेज के सभी छात्र और कर्मचारियों को पहचान पत्र गले में पहनना अनिवार्य किया गया है ताकि किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश रोका जा सके। प्राचार्य ने सभी छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि कॉलेज का माहौल शिक्षा और पढ़ाई के लिए है, इसलिए किसी भी तरह की अशांति से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। आसनसोल दुर्गापुर क्षेत्र में भाजपा की चुनावी जीत के बाद जिले की 9 सीटों पर भाजपा की जीत के बाद जगह जगह विजय जुलूस, अबीर खेल और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को जमुड़िया और दुर्गापुर में भाजपा की ओर से भव्य विजय उत्सव मनाया गया।
जमुड़िया विधानसभा क्षेत्र के बागडीहा सिद्धपुर गांव में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में विजय जुलूस निकाला। जमुड़िया मंडल 2 के नेतृत्व में बागडीहा गांव से शुरू हुआ ये जुलूस विभिन्न गलियों से होते हुए सिद्धपुर गांव पहुंचा और फिर वापस बागडीहा में समाप्त हुआ। जुलूस में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष कार्यकर्ता शामिल हुए। विजय जुलूस की खास बात ये रही कि सबसे आगे भारत माता की प्रतिकृति रखी गई थी और खोल करताल की धुन पर कार्यकर्ता सनातन धर्म का संदेश देते नजर आए। इसके साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने आम लोगों के बीच झालमुड़ी बांटकर जीत की खुशी साझा की। वहीं दूसरी ओर दुर्गापुर में भी भाजपा समर्थकों ने विजय उत्सव मनाया। मंगलवार रात करीब 8 बजे भिरिंगी से प्रांतिका मोड़ तक भाजपा की ओर से विजय जुलूस निकाला गया। इस दौरान दुर्गापुर पश्चिम के विजयी भाजपा प्रत्याशी लखन गोरई भी मौजूद रहे। भाजपा कार्यकर्ता पार्टी के झंडे लेकर सड़कों पर उतरे और जमकर अबीर खेला। एक दूसरे को अबीर लगाकर जीत की बधाई दी गई तथा पूरे इलाके में उत्सव का माहौल देखने को मिला। जमुड़िया के विजयनगर स्थित श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड के मुख्य गेट पर बुधवार को सुरक्षा कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। चैंपियन सिक्योरिटी, पाल सिक्योरिटी और देव सिक्योरिटी समेत कई एजेंसियों के गार्ड आंदोलन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने 8 घंटे की ड्यूटी, ओवर टाइम का भुगतान, वेतन वृद्धि और सम्मानजनक व्यवहार की मांग उठाई। कर्मचारियों का आरोप है कि लंबे समय से कम वेतन में ज्यादा काम कराया जा रहा है। अधिकारियों ने सोमवार को बैठक कर समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद फिलहाल आंदोलन स्थगित कर दिया गया। रानीगंज बाजार में बुधवार दोपहर एक शातिर ठगी की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। पुरुलिया जिले के काशीपुर थाना क्षेत्र के तालाजोड़ी गांव निवासी 58 वर्षीय व्यवसायी सहदेव कर से बदमाशों ने करीब 1.5 लाख रुपए ठग लिए और फरार हो गए। घटना रानीगंज थाना क्षेत्र के इतवारी मोड़ के पास हुई। बताया गया है कि सहदेव कर थोक बाजार में खरीदारी करने आए थे। इसी दौरान 2 बाइक पर सवार 4 युवक उनके पास पहुंचे और खुद को पुलिस से जुड़ा बताते हुए बैग की जांच करने लगे। आरोप है कि बदमाशों ने बैग की तलाशी के दौरान उसमें रखे पैसों के 3 बंडल निकाल लिए, जिनकी कुल रकम करीब 1.5 लाख रुपए थी। अचानक हुई इस घटना से व्यवसायी घबरा गए और कुछ समझ नहीं पाए। इसके बाद आरोपी बाइक लेकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही रानीगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है तथा बदमाशों की तलाश में अभियान चला रही है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से बाजार इलाके में दहशत का माहौल है। नई सरकार के गठन के बाद राज्य भर में ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। इसी निर्देश के तहत आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में भी जोरदार ट्रैफिक अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार सुबह से ही दुर्गापुर के सिटी सेंटर स्थित अंबेडकर स्मरणीय इलाके में ट्रैफिक विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया गया। बताया जा रहा है कि मुख्य रूप से ऑटो और टोटो में क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाने पर रोक लगाने के उद्देश्य से ये कार्रवाई की गई। नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर वाहनों को रोककर चालकों को चेतावनी दी गई। इसके साथ ही बाइक चालकों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बिना हेलमेट सड़क पर निकलने वालों को रोककर ट्रैफिक कर्मी जागरूक कर रहे हैं और यातायात नियमों का पालन करने की सलाह दे रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में भी कमिश्नरेट के विभिन्न इलाकों में इस तरह का अभियान लगातार जारी रहेगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और ट्रैफिक व्यवस्था को अधिक नियंत्रित एवं सुरक्षित बनाना है।
सच्चाई हर कदम पर। बुधवार सुबह कुल्टी इलाके में भूसा लदा एक मिनी ट्रक अचानक सड़क पर पलट गया। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन ट्रक के सड़क पर पलट जाने से लंबे समय तक यातायात बाधित रहा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और काफी मुशक्कत के बाद वाहन को हटाकर सड़क को साफ कराया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका। स्थानीय सूत्रों के अनुसार मिनी ट्रक आसनसोल की ओर से आ रहा था। आरोप है कि वाहन ओवरलोडेड था और ट्रैफिक पुलिस को जानकारी देने के बावजूद उसे जाने दिया गया। मौके पर मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब राज्य में भाजपा की सरकार आ चुकी है और किसी भी तरह का गैर कानूनी या गलत काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पुलिस प्रशासन से इस तरह के ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। देख सकते हैं कि गाय का चारा बिछाने को कुछ बांकुड़ा से लोग लेकर आ रहे ओवरलोड गाड़ी। इस तरह के इमरजेंसी रोड जहां पर 1 किलोमीटर के दायरे पे हॉस्पिटल हो, मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासन से कि इस तरह का ओवरलोड गाड़ी को अभी तक बंद क्यों नहीं किया जा रहा। अगर अभी इस गाड़ी जो पलटा है, अगर कोई बच्चा कोई बुजुर्ग अगर इस गाड़ी के चपेट में आ जाता है, उनके जान माल का हानि हो जाता है, इसका दायित्व तो कौन लेता? बिचाली गाड़ी बगल में पेट्रोल पंप, बगल में पेट्रोल पंप है, बिचाली गाड़ी है। इस जगह में अभी बिचाली गाड़ी जो पलटी मारा, अगर कोई भी बच्चा कोई भी व्यक्ति अगर इसका चपेट में आ जाता तो इसका दायित्व तो कौन लेता? तो मैं प्रशासन कौन सी गाड़ी है, कौन सी गाड़ी में लोड है ये? थोड़ा छोटा हाथी गाड़ी है, इसमें ओवरलोडेड गाड़ी आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी के जितना कैपेसिटी उससे ज़्यादा लोड किया गया है। प्रशासन से अनुरोध है कि इस तरह का गाड़ी को बंद किया जाए और यदि अगर इस गाड़ी का परमिशन दें तो इस गाड़ी का परमिशन नो एंट्री के बाद दें, ताकि रोड फाका रहे। क्योंकि ये रोड बहुत इमरजेंसी रोड है, यहाँ से 1 किलोमीटर के दायरे में सरकारी हॉस्पिटल है। अभी इस तरह का जाम लग गया, अभी इमरजेंसी हालत में कोई एम्बुलेंस आएगा तो किस तरह से पास होगा? तो प्रशासन से अनुरोध है इस तरह का आप लोग देखें कि ओवरलोड गाड़ी को तुरंत बंद करें। आपका नाम? मेरा नाम आशीष बर्नवाल, भारतीय जनता युवा मोर्चा आसनसोल मंडल 2 का प्रेसिडेंट। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।